विलंब से। विलंब का मतलब जब हम लगातार परमेश्वर के विरोध में जीवन व्यतीत करते हैं तो वो क्रोध करने लगता है, वो सहता है, उसके बराबर सहने वाला इस संसार में कोई नहीं। अभी हमने पिछले हफ्ते अध्ययन करके ये देखा परमेश्वर की व्यवस्था। पवित्र आत्मा हमें व्यवस्था में ले जाकर दिखाता है। क्या दिखाता है? ताकि हर मनुष्य अपने आप को व्यवस्था में जाकर देखे कि वो पापी है। क्योंकि आज के युग में जब किसी से कहो, ऐसे ही आप अपने मुंह से कहिए कि तुम पापी हो, तो आपसे भिड़ जाएगा, कहेगा हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हाँ, तुम हमें पापी कैसे कह रहे हो? तो परमेश्वर किसी को मुंह से पापी नहीं कहता है, वो हमारे सामने व्यवस्था को रखता है। व्यवस्था क्या करती है? व्यवस्था कुछ नहीं बताती है। आप अपने कानून को ले लीजिए, हमारे देश में कानून है कि नहीं? आपको कितने कानून मालूम है? या आपको कितना मालूम है कि ये कानूनी गलत है? लोग अपराध क्यों कर रहे हैं? नहीं मालूम है तभी कर रहे हैं ना। अब आप स्पिरिचुअली बताइए, लोग पाप क्यों कर रहे हैं? उन्हें मालूम ही नहीं कि ये पाप है। एक छोटी सी बात, व्यवस्था में जो मूसा के द्वारा आज्ञाएं दी गई थी वो 613 आज्ञाएं थी। ये 613 आज्ञाएं कानून की ढेर सारी धाराओं को दिखाती जो आज हमारे कानून में है। और क्या हमारे यहाँ कानून खत्म हो गया? अगर कानून को खत्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा? तब आपके साथ अपराध होगा, आप कहां जाके शिकायत करेंगे? और साबित कैसे करेंगे कि ये इन्होंने कानूनी तौर पर हमारे साथ गलत किया? कानून का होना जरूरी है ना, कानून का होना जरूरी है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को कानून दिए, पहले नैतिक नियम दिए, फिर सेरेमोनियल लॉ थे। सेरेमोनियल लॉ कहते हैं संस्कार विधि। और आज देखिए दुनिया में और हमारे देश में खास तौर से लोग धार्मिक तौर पर जो संस्कारों को महत्व देते हैं, इन संस्कारों का महत्व क्या है, जबकि आप पापी जीवन व्यतीत कर रहे हो, संस्कार भी कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी थी मूसा के द्वारा, उनमें एक आज्ञा की बात मैं करूंगा, 613 थी, लेकिन मैं छोटी सी बात करूंगा। शोक मनाने की वर्जित विधि लिखी हुई है। वो वर्जित विधि क्या है? जब किसी की मृत्यु हो जाए तो शोक कैसे मनाना, वहां पर भी डिसिप्लिन बताया था परमेश्वर ने। और वो क्या डिसिप्लिन था कि जैसे मृत्यु हो जाती किसी की तो लोग शोक कैसे मनाते हैं ना, रोते नहीं है खाली, अपना सर फोड़ लेते हैं, अपने बाल मुड़ा देते हैं, अपनी बहुएं मुड़ा देते हैं। ये शोक मनाने की विधि है। और अपने शरीर को काटने लगते हैं, अपने को कष्ट पहुंचाने लगते हैं एक मृत्यु के द्वारा। परमेश्वर ने मनुष्य को कहा सच्चाई को ग्रहण करना सीखो। और इस मामले में आप देखिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखेंगे तो शोक मनाने की वर्जित विधि जो मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वो आपको सब वहां पर दिखाई देगी, वो कैसे करते हैं। क्या ये उचित है? सिविलाइजेशन के लिए ये नियम जरूरी थे। और ये सिविलाइजेशन यानी इंसान के अंदर इतनी बदलाव आए कि वो हर चीज को सीमित मात्रा में समझे कि कितना हमारे लिए अनुचित है और कितना अनुचित है। व्यवस्था हमको यही सिखाती है कि अनुचित क्या है, उचित क्या है। आज देखिए हम आपको थोड़ा सा अपने यहाँ का हिंदुस्तान के लेवल पर बात कर रहे हैं कि आप अपना धार्मिक आयोजन कीजिए और बड़े बड़े स्पीकर बॉक्स और हॉर्न यूनिट्स लगाकर रात भर तेज आवाज में आप भजन कीर्तन कीजिए। क्या यह उचित है? अनलॉफुल है ना। ये क्यों अनलॉफुल है? क्योंकि तुम कर रहे हो तो तुम अपनी सीमित आवाज में, इतनी आवाज में करो कि केवल तुम तक आवाज रहे और वो लोग जो सामने हैं उन तक आवाज जाए।
अब तुम पूरे क्षेत्र को डिस्टर्ब कर रहे हो, ध्वनि प्रदूषण कर रहे हो और कह रहे हो कि नहीं हम तो धर्म का काम कर रहे हैं। अनलॉफुल है ना। सिविलाइजेशन क्या कहता है? आप अपना करो, दूसरा सोना मांग रहा उसको सोने दो। लेकिन हमारे यहां ये गलत है। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार देखेंगे तो गलत है। या तो आप सहो या आप उनकी शिकायत करो। दो ही बातें होती हैं। सहोगे थोड़े दिन तक सहोगे, जब आप परेशान हो जब तो शिकायत करोगे। हालेलुया। और कानून काम कब करता है? जब कोई जाकर कंप्लेंट करता है। कानून कब काम करता है? जब कंप्लेंट की जाती है। और अगर कंप्लेंट करने वाला नहीं है तो कानून कहेगा सब ठीक है। कानून तब एक्टिव होता है जब कोई कंप्लेंट करता है। परमेश्वर ने मनुष्य की जब चिल्लाहट यानी अव्यवस्था के कारण, लॉलेसनेस के कारण, जब मनुष्यों की आवाज परमेश्वर तक पहुंचती है तब परमेश्वर एक्टिव हो जाता है। यह गलत हो रहा है। आप देखिए मिस्र में जब इजरायली लोग थे तो परमेश्वर ने मूसा को जब बुलाया तब मूसा से क्या कहा था? उनकी चिल्लाने की, वो दुहाई दे रहे थे परमेश्वर की, और परमेश्वर ने उनकी दुहाई सुनकर मूसा को इस काम के लिए चुना कि जाकर बात करो, जाकर उनसे मेरे विषय में बात करो। यहां से मूसा की सेवकाई शुरू हुई है। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे लगातार बात कर रहा है, वचन के आधार पे बात कर रहा है, लेकिन आपके हृदय पे परमेश्वर के वचन का कोई प्रभाव नहीं है। आपका हृदय निष्क्रिय अवस्था में है। ये अच्छी बात नहीं है। आपको एक्टिव हो जाना चाहिए वचन सुनकर कि अरे परमेश्वर ये चीज नहीं पसंद कर रहा है। पैसिव लिसनर्स भी होते हैं, एक्टिव लिसनर्स भी होते हैं। एक वो जो सुनकर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और एक वो सुनते रहते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो कौन, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो आप दूसरों को देख रहे हैं। आपको परमेश्वर आपसे बात कर रहा है व्यक्तिगत तौर पे, और आपको यानी प्रत्युत्तर करना, रिस्पॉन्ड करना है व्यक्तिगत तौर पे। और आप क्या कर रहे हैं? आप व्यक्तिगत तौर पे काम यानी प्रत्युत्तर नहीं कर रहे हैं। आपको समर्पण कर देना चाहिए। प्रभु मुझे पता चल गया, आपके वचन के द्वारा आपने मुझे प्रकट कर दिया कि मैं पापी हूं। अब पाप की जो सजा है वो है मृत्यु, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए अनुग्रह किया। अनुग्रह क्या किया? उसने हमारे मृत्यु का समाधान कर दिया पहले से। और वो समाधान क्या है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया, क्योंकि किसी को तो सजा मिलनी है। बिना सजा दिए परमेश्वर क्षमा नहीं करता। मैंने आपको पहले भी बताया था, परमेश्वर माफ नहीं करता। आज मैं आपको बाइबल से दिखा दूंगा, पद लिखा हुआ है कि परमेश्वर माफ नहीं करता। मेरे साथ निकालिए यहोशू की पुस्तक, व्यवस्था विवरण के बाद है 24 अध्याय का 19 पद पढ़िए। 24 अध्याय 19 पद, यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय 19 पद। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला ईश्वर है, वो तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा, वो तुम्हारे अपराध और पाप लिखा है ना, नहीं करता माफ। अगर परमेश्वर माफ करता होता तो ये क्रूसिफिक्शन व्यर्थ हो जाता, ये व्यर्थ होता। कैसे अन्य जाति के लोग एक बहुत बड़ी अज्ञानता में फंसे हुए हैं। उन्हें लगता है जाएंगे, आंसू बहाएंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करवाएंगे और हमें पापों की क्षमा मिल जाएगी। नहीं मिलेगी। हम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा से यहां खड़े हुए हैं और परमेश्वर की इच्छा को आपके सामने रखने के लिए खड़े हुए हैं।
हम आपको पटाने के लिए, आपको पुचकारने के लिए और आपको झूठ बोलकर अपने पाले में लाने के लिए नहीं खड़े हुए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने लिए खुद सेवक नियुक्त करता है। जो स्वयंभू खड़े होते हैं वो मसीह के सेवक नहीं हो सकते। मूसा की व्यवस्था में जाकर देखिए, हमने पिछले संडे देखा था कि इससे पवित्र आत्मा तुम्हें यही दिखाता है। मूसा के तंबू में आपको पवित्र आत्मा क्या दिखा रहा है कि वहां पर एक प्रीस्टहुड काम कर रहा था, याजक लोग काम कर रहे थे, प्रीस्ट लोग। वो प्रीस्ट लोग किसकी सेवा कर रहे थे? नए नियम में आएंगे तो वो पौलुस ने बताया वो पाप के सेवक थे, पाप के सेवक थे। और मसीह के सेवक पाप के सेवक नहीं हो सकते। उसने कॉन्ट्रास्ट कर दिया नए नियम में लाके। जो मसीह के सेवक है वो पाप के सेवक, पाप के सेवक का मतलब क्या है आपको ये भी नहीं मालूम? पाप के सेवक का मतलब जो मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर उठा लेते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, बिकॉज ऑफ सिन मर जाते हैं। यीशु मसीह क्यों मरा? पापों को उठाया था ना, मर गया। यीशु मसीह की मृत्यु का कारण हमारे और आपके पाप है। ये परमेश्वर व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि मूसा के व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रीस्टहुड चल रहा था, याजक विधि चल रही थी, प्रीस्ट लोग थे, उनका संस्कार किया जाता था तंबू के द्वार पर। संस्कार को आज कहते हैं ऑर्डिनेशन। ट्रेनिंग दे दो, ऑर्डेन कर दो, वो हो गए पास्टर, प्रीस्ट हो गए। और प्रीस्ट को विशेष वस्त्र पहनने पड़ते थे। आपने देखा होगा मसीहत में भी वो विशेष समय पर विशेष वस्त्र पहनते हैं। लेकिन मसीह में आपको इस तरीके की कोई विधि नए नियम में मिली वस्त्रों की? हाँ, आत्मिक वस्त्र हैं, धार्मिकता के वस्त्र हैं, लेकिन जो वहां के प्रीस्टहुड में वस्त्र होते थे, क्या वो वस्त्र मसीही सेवक में है? नहीं है। तो आज मसीहत कहां फंस गई? मूसा की व्यवस्था में। जो मृत्यु के सेवक थे, पाप के सेवक, वो पाप की सेवा करते थे, पापी लोगों के लिए बलिदान चढ़ाना और उनके बलिदान को अंदर चढ़ाना। और महायाजक जब सबके लिए जाता था साल में एक बार, तो महायाजक मर जाता था। इस बात का प्रमाण है कि मनुष्यों के पाप के कारण वो मर जाता था। यहां तक तो यीशु मसीह और हम लोग एक समान आ गए। वो हमारे पापों को लेकर मरा। उसने ये साबित कर दिया कि वो प्रीस्टहुड पाप की सेवा करता था और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो वो मरते थे, इसका मतलब वो पाप की सेवा करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने इसका कॉन्ट्रास्ट भी हमारे सामने रखा। वो हमारे पापों को लेकर मर तो गया, तीसरे दिन कलीसिया कहां से शुरू हो रही है? मृत्यु से या पुनरुत्थान से? तो आज कलीसिया में वो सेवक कहां है जो पुनरुत्थान के सेवक हो, जो नए नियम पर यानी आत्मा की व्यवस्था के अंतर्गत सेवा करते हो? है कहीं? ढूंढ लीजिए, पूरे लखनऊ में आपको कहीं मिल जाए तो बताइएगा। दुर्लभ है, दुर्लभ है। सत्य भी दुर्लभ है और सत्य के सेवक भी दुर्लभ है। आपको जब तक वचन की सही जानकारी नहीं होगी, तब तक आप सही कलीसिया, सही सेवक को नहीं पहचान पाएंगे और तब तक आप पवित्र आत्मा के वरदानों को नहीं जान पाएंगे। इसलिए व्यवस्था हमारे सामने रखी गई थी। व्यवस्था का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। व्यवस्था, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लाते हैं। कानून या व्यवस्था मैंडेटरी होती है। मैंडेटरी का मतलब होता है आवश्यक या अनिवार्य होती है। कानून अनिवार्य है, परमेश्वर की व्यवस्था भी अनिवार्य है। इसके बिना आपको अनुग्रह मालूम ही नहीं चलेगा। अब व्यवस्था का पूरक क्या है, कानून का पूरक क्या है, किसी को नहीं मालूम। कानून का पूरक नहीं मालूम। देखिए, फिर हम आपको बता रहे हैं, हम आपको ये दिमाग में आपके चला जाए कि मसीहत है क्या। जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे,
आपको कानून हमें ये बताता पाप का रिजल्ट क्या है। यीशु मसीह क्यों मरा? हमारे पापों के कारण, क्योंकि वो निष्पाप था। ठीक, हमारे पापों के कारण। तो अगर किसी व्यक्ति ने हमारी सजा पूरी कर दी तो हम आज पाप में जीवन क्यों बिता रहे हैं? फिर हम दोषी ठहर गए ना। उसने हमारे लिए, अब आपको इसको ऐसे समझिए कि आपके पास 10 लाख रुपए का कर्ज है जिसे आप नहीं चुका सकते, किसी व्यक्ति ने आकर चुका दिया। अब आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उस लोन को चुकाने के लिए जो ऑलरेडी किसी ने भर दिया, तो आप अब काम क्यों कर रहे हैं लोन चुकाने के लिए? हैं? नहीं, उसने आपको चुका दिया, उसने आपसे मांगा तो नहीं। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दंड लिया, तो क्या उसने हमसे कहा कि तुम मेरे लिए प्राण दो? तो फिर आपका जवाब ये होना चाहिए था कि लोन किसने हमारा पूरा कर दिया, चुका दिया, हमें पता ही नहीं। ये आपको बोलना चाहिए था। इसलिए अन्य जाति को मालूम ही नहीं है कि किसी ने हमारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है। उसका सुसमाचार है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। अब जान गए आपको प्रभु यीशु मसीह है कौन? कौन? जिसने हमारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। His name is Jesus Christ। मैं आपको बहुत सरल पे ले आया हूं, अगर अब भी ना समझ में आए तो खुदा मालिक, कुछ नहीं हो सकता। ये हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो बाकी भाषाओं में तो आपके लिए बेकार ही है। ये हिंदी बोल रहे हैं कि उसने हमारा प्रायश्चित कर लिया, हमारे पापों की सजा उसने ले ली, तो अब हम सजा क्यों भोग रहे हैं? अपने अज्ञानता के कारण क्यों भोग रहे हैं? अन्य जाति अपनी अज्ञानता के कारण आज परेशानी में है। हालेलुया। क्या अज्ञानता? वो उस उद्धारकर्ता को नहीं पहचान पाई और उनको ये विश्वास नहीं कि उसने हमारे लिए प्राण दिया, उसने हमारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। अब आप ये बताइए कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित कर लिया? कर लिया? yes। तो आपको किस पर विश्वास करना चाहिए? क्यों? क्योंकि उसने हमारे पापों का प्रायश्चित। तो अब आपको किसको समर्पित हो जाना चाहिए? क्यों? या तो आप अपने पापों की सजा उठाइए और या आप अपने पापों का प्रायश्चित करने वाले के सबको समर्पित हो जाइए। आपके पास 2 पॉइंट है। आप अपने पापों की सजा उठाना पसंद करेंगे या अपने प्रभु को जिसने हमारा प्रायश्चित किया हमारे पापों का, उसको समर्पित होना पसंद करेंगे? तो लोग समर्पित नहीं हो रहे। अब ये अज्ञानता है कि नहीं? क्यों रुके हुए? नहीं, किस बात की अज्ञानता? जब लगातार आपको वचन मिल रहा है तब अज्ञानता किस बात की? भाई आप तक जानकारी ना पहुंच रही हो तो आप अज्ञानता में हैं। क्या आपको मालूम ही नहीं है और आप इतने सालों से वचन सुन रहे हैं, आज तक अज्ञानता में है? तो ये घोर अज्ञानता है। आप जानबूझकर कर रहे हैं। ये विलफुल ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको, जानबूझकर अज्ञानी बने रहना। क्योंकि हम हिंदी में बोल रहे हैं, चाइनीज में नहीं बोल रहे हैं, और आपको हिंदी नहीं समझ में आती है। इंग्लिश भी है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं, बाइलिंगुअल है, तब आपको नहीं समझ में आ रहा। इन 2 भाषाओं के अलावा हिंदुस्तान में और कौन सी भाषा है जिसमें आपको समझाया जाए? है कोई भाषा? तो फिर व्यवस्था मैंडेटरी है। लॉ इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। बिना कानून के ना तो कोई शासन होता है और बिना कानून के कोई काम नहीं हो सकता। कानून होना अनिवार्य है, कानून का पालन करना अनिवार्य है। और परमेश्वर ने व्यवस्था को हमारे सामने रख के हमको
ये हमारे सामने ये आईना रख दिया कि हर व्यक्ति उसमें जाकर देखे कि वो क्या है। हालेलुया। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय और उसका 8 पद। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 8 पद। इससे पवित्र आत्मा यही पवित्र आत्मा क्या करता है, क्या दिखाता है? देखिए, व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, उस समय पवित्र आत्मा नहीं था। ठीक, उस समय पवित्र आत्मा नहीं था, तो लोगों को व्यवस्था दी गई। व्यवस्था कैसे दी गई? 10 आज्ञाओं की 2 पटियाएं थी। और ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी कर रहे हैं आपके लिए। वो 2 पटियाओं में, एक पटिया पे 4 आज्ञाएं थी जो परमेश्वर से संबंधित थी कि तो मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, किसी तरह की इमेज मत बनाना और उसको वर्शिप मत करना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं। और 7वां दिन विश्राम दिवस है, इस दिन को तुम पाक रखना, क्योंकि ये तेरे परमेश्वर का विश्राम दिन है। बहुत ध्यान रखिएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। विश्राम दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्पत्ति में, पहली सृष्टि के समय परमेश्वर ने सब चीजों की सृष्टि की और सब कुछ जब कंप्लीट हो गया, पूरी सृष्टि कंप्लीट हो गई, फर्स्ट क्रिएशन कंप्लीटेड, देन गॉड रेस्टेड। और वहीं पर आप पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और वो सबत का विश्राम था। और मनुष्य का पतन किस दिन हुआ? सबत के दिन। सबत के दिन उसका पतन हुआ। जब परमेश्वर विश्राम कर रहा था तो कौन काम कर रहा था? वेरी गुड। परमेश्वर ने देखा कि अगर मैं मनुष्य को मैंने अपने स्वरूप में बनाया, और देखिए उससे पहले व्यवस्था थी, अगर 10 आज्ञाएं ना होती तो आदम और उसकी पत्नी दोषी नहीं ठहरते। परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा थी, उस एक आज्ञा में 10 आज्ञाएं थी, समझ था। क्योंकि उसमें मानव जाति नहीं थी और लोग ज्यादा नहीं थे, तो और आज्ञाओं को उनको टोटल समाप्त करके वहां पर एक आज्ञा दी थी। 2 पेड़ थे, बहुत ध्यान दीजिएगा, बागेदन में 2 पेड़ थे। ये 2 पेड़ काहे काहे के थे? तो शैतान ने जीवन के वृक्ष से उनको क्यों नहीं खाने के लिए प्रेरित किया? उस पेड़ से क्यों खाने के लिए प्रेरित किया था जिसे परमेश्वर ने मना किया था? परमेश्वर ने दोनों पेड़ के लिए नहीं मना किया था, केवल एक पेड़ के लिए। हालेलुया। ये 10 आज्ञाएं कहां से आ रही है? पहली सृष्टि से। इससे पहले की सृष्टि बनाई गई, पहले से 10 आज्ञाएं थी। हालेलुया। मालूम क्यों? परमेश्वर को मालूम था कि क्या होने जा रहा है। वो विधाता है जिसने सृष्टि बनाई, जिसने मनुष्य को बनाया, उसको मालूम था कि मेरा विरोधी जिसको मैंने अपने स्वर्ग से नीचे फेंक दिया है वो क्या करेगा। हालेलुया। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि पहला मानव जो मनुष्य परमेश्वर की एन उपस्थिति में था, इमीडिएट प्रेजेंस में, एडम एंड हिज वाइफ, उन लोगों ने जो कुछ किया उनसे करवाया गया या उन्होंने किया? क्यों किया था? जानकारी ना होने के कारण, अज्ञानता के कारण। लेकिन उनकी अज्ञानता मासूमियत में नहीं परमेश्वर ने काउंट की, उनको सजा, परमेश्वर माफ करने वाला है कि सजा देने वाला है? मैंने इसीलिए आपको यहोशू में भी पढ़वाया, 24 अध्याय 10 पद था ना, वहां 19 पद लिखा है ना, परमेश्वर माफ नहीं करता। अगर माफ करता होता तो ये ना होता, क्रूसिफिक्शन की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर माफ, और अन्य जाति के लोगों में अज्ञानता है कि बस आंसू बहाएंगे, रो देंगे और माफी मांग लेंगे मुंह से और माफ कर देगा। नहीं करता, कानून है। आप मर्डर कर दीजिए और जाकर गुहार लगाइए कि मुझे माफ कर दो, माफी होगी? नहीं होगी। होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। यही तो व्यवस्था बता रही है, पाप की मजदूरी, पाप का परिणाम। व्यवस्था हमको क्या दिखा रही है? पवित्र आत्मा मूसा की व्यवस्था में ले जाकर क्या दिखा रहा था? उस तंबू में, उसके अंतर्गत जितना प्रीस्टहुड काम कर रहा था, मूसा के तंबू में जो प्रीस्टहुड काम कर रहा था,
संस्कार से प्रीस्टहुड बनाए जाते थे, उनको विशेष संस्कार किया जाता था, ऑर्डिनेशन। उसके बाद उनको विशेष वस्त्र पहनाए जाते थे, और उसके बावजूद वो काहे के सेवक थे? पाप के। पाप के सेवक थे। वो क्या करते थे? वो बाहर जो व्यक्ति आया पापी, उसके लिए बलिदान तो चढ़ाते थे, लेकिन उस बलिदान को ले जाकर जब अंदर चढ़ाते थे तो महायाजक जब वर्ष में एक बार जाता था इन सब सेवकाई को फुलफिल करने के लिए, तो वो मर क्यों जाता था? पापों के लिए ना। किसी को तो सजा भुगतनी पड़ेगी। एक मरे बाकी सब बचे, ये प्रिंसिपल है परमेश्वर का। एक मरे ताकि सब बचे। एक यानी सारे समाज के लिए एक व्यक्ति का मरना उनके पापों के बदले में ये माफी का चिन्ह था। ये सिखाया जा रहा था व्यवस्था में। आगे पढ़िए 9 पद में। जब तक पवित्र आत्मा तुमको इससे यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू यानी मूसा का तंबू और प्रीस्टहुड जो मूसा की व्यवस्था में काम करता था, जब तक ये खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग, पवित्र स्थान मतलब परम पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। कोई नहीं जा सकता, बंद है। मालूम क्यों? पाप के सेवक काम कर रहे हैं। एक पापी दूसरे पापी के लिए प्राण दे रहा है, क्या ये उचित है? लेकिन सुधार के समय तक के लिए परमेश्वर को ये करना पड़ा। मालूम, आगे पढ़िए। ये तंबू वर्तमान समय के लिए, ये मूसा का तंबू जो पुराने नियम में है, पवित्र आत्मा हमको क्या ले जाके दिखा रहा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वर्तमान समय के लिए, ये वर्तमान समय के एट द प्रेजेंट टाइम, ये वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत मतलब एक एग्जाम्पल है जी, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक नहीं हो सकता। अब ये बताइए, विवेक सिद्ध होने का मतलब क्या है? एक होता है विवेक शुद्ध और एक होता है विवेक सिद्ध। यानी एक बार में शुद्धि हो और एक बार में उनको परम पवित्र स्थान में जाने का अवसर मिल जाए, यानी क्लियरेंस हो जाए एक बार में जी। क्योंकि केवल खाने पीने की, देखिए वहां पर जो मूसा के तंबू में जो विधि चलती थी, व्यवस्था चलती थी, वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए। कब तक के लिए? ये सुधार का समय कब खत्म हो गया किसी को नहीं मालूम है? हाँ, खत्म हो गया ना। और 2024 वर्ष हो गए, क्या ये आज खत्म हो गया जमीन पे? कि यही खड़ा हुआ है? सही खड़ा हुआ। इंग्लिश में पढ़ दीजिए ये वर्ष 8 से कौन से 10 पद तक था ना? हाँ, 8 से 10 इंग्लिश में। इब्रानियों हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 8 to 10। नहीं किसी के पास इंग्लिश तो बेटा तुम निकाल के इसमें पढ़ लो। हाँ, इब्रानियों 9 चैप्टर 9 वर्स 8 to 10। By this the Holy Spirit points out that the way into the true holy of holies is not yet thrown open as long as the former outer portion of the tabernacle remains a recognized institution and is still standing। ये recognized institution का मतलब यानी रजिस्टर्ड चर्च बिल्डिंग के रूप में ये मूसा का तंबू खड़ा है। रिकॉग्नाइज, एकदम इंग्लिश में क्लियर लिखा, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, एक संस्था बनकर खड़ा हुआ है और ये मूसा के तंबू की विधि को लेकर खड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा दिखा रहा है, लोगों को वचन ही नहीं मालूम है कि जाकर देख ले जी। Seeing that the first outer portion of the tabernacle
was a parable, a visible, देखिए दिखाई देने वाला चिन्ह, a visible symbol or type of picture of the प्रेजेंट एज, वर्तमान युग की पिक्चर देख रहे हो वहां पे क्या दिखा रहा है, आज क्या हो रहा है। और वचन में जाकर देखो कि वचन पवित्र आत्मा तुम्हें क्या दिखा रही है, क्या हो रहा है जी। In its gifts and sacrifices are offered and yet are incapable of perfecting the conscience or of cleansing and renewing the inner man of the worshipper। आज किसी भी कलीसिया में जाइए, आज आपको परमेश्वर की आईना नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि आपको धर्मी घोषित किया जा रहा है। ऑन व्हाट बेसिस? ये किस आधार पर हो रहा है? अज्ञानता। मालूम है कलीसिया के लोगों में वचन के प्रति उदासीनता और अज्ञानता है। They don't interested in the word of God. They are interested in the works of the law. पास्टर जी है, दुआ कौन करेगा? पास्टर जी को बुलाएंगे। मीटिंग कौन करेगा? पास्टर जी आएंगे। डेडिकेशन करके पास्टर जी करेंगे। ये क्या है? मूसा के तंबू में प्रीस्टहुड चल रहा था। यीशु मसीह हमें प्रीस्ट कंट्रोल से निकालकर स्पिरिट कंट्रोल करने के लिए आया था, या हमको वापस स्पिरिट प्रीस्टहुड में फंसाने आया था? बड़ा क्वेश्चन है, और इसका जवाब देने के लिए आपको 1000 बार जाकर स्टडी करके देखना पड़ेगा वो आया काहे के लिए था। प्रीस्ट कंट्रोल से निकाला उसने और स्पिरिट कंट्रोल, लेकिन आज तक लोग प्रीस्ट कंट्रोल्ड है। प्रीस्ट लोग क्या कर रहे हैं? अपनी कलीसिया के लोगों को बटोर के, मालूम आपको, हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, पिक्चर इन द वर्ल्ड। राजनीति में देखिए, अपनी पार्टी के लोगों को, विधायकों को लोग कैसे बटोर के वीआईपी एरिया में ले जाते हैं, बड़े बड़े होटल्स में 7 स्टार दूसरे स्टेट में, काहे के लिए? कहीं ऐसा ना हो कि उधर मिल जाए। अब कलीसिया में क्या हो रहा है? हर पास्टर ये डर रहा, मेरे मेंबर को वोटा छीन ले जाए तो उनको घुमाना फिराना खिलाना पिलाना क्यों कर रहे? जो राजनीति में चल रहा है वो यहाँ चल रहा है। व्हाट इज इन द वर्ल्ड दैट इज इन द चर्च। कलीसिया में वो ही चल रहा है। सांसारिक नियम लागू है, खिलाओ पिला के खुश रखो, घुमाए फिराए रहो, ताकि कोई इधर से उधर ना जाए। हालेलुया। हाँ, ये क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा दिखा तो रहा है, वचन में जाकर देखो और सामने देखो क्या हो रहा है। क्या प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया था कि लोगों को समेट समेट के अपने बचाए रखो, इधर से भाग ना जाए, मेरी भेड़ है। पुराने नियम में लोग यही तो डरते थे। पुराने नियम में चरवाहों के लिए भेड़ों को कुर्बान किया जाता था। कॉन्ट्रास्ट बोल रहे हैं। नए नियम में भेड़ों के लिए चरवाहा कुर्बान हुआ। आपको नया जन्म लेना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए जो मैंने बोली है। बॉर्न अगेन व्यक्ति को मालूम हो जाएगा कि हमारे लिए हम भेड़ है और हमारे लिए हमारा चरवाहा कुर्बान हुआ। लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं था, वहां चरवाहों के लिए भेड़ें कुर्बान होती रही। कॉन्ट्रास्ट है। हालेलुया। व्यवस्था का पूरक क्या? व्यवस्था तो अनिवार्य रहेगी और रहना चाहिए। इसका पूरक क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? ऑपोजिट कह लीजिए। ऑपोजिट क्या? विपरीत क्या है? कानून के अनुसार पाप का दंड मृत्यु है, तो अनुग्रह क्या है? नहीं, अनुग्रह क्या है? अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड। अनमेरिटेड फेवर, इसका मतलब ये कि अयोग्य के लिए परमेश्वर का प्रेम, अयोग्य व्यक्ति के लिए परमेश्वर का प्रेम इज इक्वल टू ग्रेस, अनुग्रह। ये बहुत डीप स्टडी है अनुग्रह के विषय में, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। अब देखिए, आप मूसा के तंबू में जाइए, हम और आप कोई भी जाए, क्या हम उसमें पवित्र स्थान में या परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं? आज भी नहीं कर सकते। मालूम क्यों? संस्कार विधि के बिना आप अंदर नहीं जा सकते,
और संस्कार के बाद आपको वस्त्र मिलेंगे, वही पहन के अंदर जा सकते हैं। हालेलुया। मैं वस्त्रों के बारे में हल्का सा आपको बता दूं, एक कॉमन चीज बता दूं, स्पिरिचुअल मीनिंग। जो तंबू में जो द्वार के ऊपर जो पर्दे थे वो किस कलर के थे? नहीं, हाँ, वो उसकी बाउंड्री वाइट थी। पर्दे जो गेट बना हुआ था, देखा, इतना एक हफ्ते लगातार चला, किसी को नहीं मालूम। 4 कलर थे, नीला, ब्लू, पर्पल, रेड एंड व्हाइट। ये तीनों कलर की मीनिंग मैंने बताई है, आप जाके पढ़ लीजिएगा। और ये तीनों कलर के पर्दे लटके होते थे, और ये तीनों कलर यीशु मसीह को दिखाते हैं। चारों कलर यीशु मसीह को दिखाते हैं। इनका मीनिंग यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। तभी तो उसने कहा, तो द्वार में हूं। तो ये 4 कलर के जो पर्दे थे, फिर उसके बाद पवित्र स्थान में भी ये 4 कलर के पर्दे थे। और जो याजक के वस्त्र होते थे वो भी ये 4 कलर का अंगरखा बनता था। इसका मतलब पवित्र आत्मा ये दिखा रहा था कि वो तंबू को पहनकर, जिस कलर में उसका गेट बना होता, उसे पहनकर अंदर जाते थे। हालेलुया। ये अनुग्रह था उन लोगों पे, प्रीस्ट पर। लेकिन हाई प्रीस्ट, जिसके ब्रेस्ट प्लेट पे 12 पत्थर और 12 गोत्रों के नाम गुदे होते थे, वो जब अंदर जाता था तो वो इन प्रीस्ट के लिए और उन लोगों के लिए जिनके लिए ये सेवा करते थे, उन सब के पापों के बलिदान के लिए अंदर जाता था और मर जाता था। इसका मतलब सब पाप के सेवक थे। ये प्रीस्टहुड था। हालेलुया। अब नए नियम में क्या हुआ है? सेम विधि, लेकिन इन द न्यू वे, नए तरीके से। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर किस हद तक हुआ और किस रीति से हुआ, कि जब कोई मसीह को पहन लेता है तो वो परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर लेता है। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, तुम में से जितनों ने मसीह में का मतलब है द बैप्टिज्म ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह का बपतिस्मा। जिन्होंने मसीह को पहन लिया या कलीसिया का अंग बन गए, उसकी आत्मिक देह का, उन्होंने मसीह को पहन लिया और वे सीधे परम पवित्र स्थान में जाते हैं। हालेलुया। नहीं मालूम, अज्ञानता के कारण लोग मखौल बना रहे हैं। कलीसिया को लोगों ने एकदम, देखिए, एक होती प्रायोरिटी और एक होती टॉप प्रायोरिटी। परमेश्वर शुरू से क्या सिखा रहा था कि परमेश्वर के विषय में इंसान को टॉप प्रायोरिटी रखनी चाहिए या प्रायोरिटी रखनी चाहिए? तो आपकी लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति में आने का जो नियम है, ये टॉप प्रायोरिटी पे क्यों नहीं? इसी के आधार पर न्याय होगा। ये नैतिक नियम है, धार्मिक नियम नहीं है। वो आपकी नैतिकता पे चोट करेगा कि तुम इतने ज्यादा बिजी हो गए कि तुम्हें हफ्ते एक दिन कुछ घंटे अपने परमेश्वर के लिए निकालने के लिए 1000 बहानों की जरूरत होती है। Where there is will, there is way। अगर तुम्हारी इच्छा होगी ना तो तुम हाजिर होगे, और नहीं होगी तो 1000 बहाने बनाकर नहीं आओगे। हालेलुया। माफी नहीं है, ना आने वालों की माफी नहीं है। हम आपको बता रहे परमेश्वर माफ नहीं करता है। मैंने आपको दिखा दिया, परमेश्वर माफ नहीं करता है। परमेश्वर अनुग्रह करता है, माफ नहीं करता है। और परमेश्वर ने व्यवस्था दिखाकर लोगों को यह चेता दिया कि कोई भी धर्मी नहीं है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय में आ जाइए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय में आ जाइए। परमेश्वर का वचन हमें क्या दिखा रहा है और क्या बता रहा है? पवित्र आत्मा ये काम कर रहा है। ये काम बताने का काम पवित्र आत्मा के हाथ में है, कि पवित्र आत्मा लोगों को ये सच्चाई बताए कि सत्य क्या है। 3 अध्याय और उसका 21 पद से पढ़िए। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता। कौन सी? यानी व्यवस्था से अलग। तो व्यवस्था क्या थी? इसके लिए आपको गवाही के लिए पुराने नियम में व्यवस्था में जाना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, ये जानने के लिए कि व्यवस्था के अनुसार धार्मिकता क्या है। और उस धार्मिकता के अनुसार हर एक व्यक्ति
पापी है और पाप का उसका रिजल्ट पाप है, वो पापी है और इसलिए पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? तो इसका मतलब व्यवस्था में जब जाएंगे तो आईने की तरह आपको दिखाई देगा कि आप क्या हैं? पापी। अब पापी की मजदूरी क्या है? तो इसका मतलब व्यवस्था आपको दिखाती है कि तुम मरोगे। आप व्यवस्था के द्वारा धर्मी घोषित होना मांग रहे हैं कर्मकांड करके। मूसा की व्यवस्था तंबू में कर्मकांड होता था, लोग सोचते थे इससे हम धर्मी बनना, कोई नहीं बना। पवित्र आत्मा ले जाके दिखाएगा तो आपको, आप पवित्र आत्मा के नजरिए से देखें, कोई नहीं बना, सब मर गए जी। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि कैसे पता चला? कौन बोल रहा है कि सबने पाप किया? Who declares that all are sinner? Who declares? नहीं, परमेश्वर ने नहीं डिक्लेयर किया, लॉ डिक्लेयर्स। कानून ने बताया, परमेश्वर के कानून ने बताया कि कोई धर्मी नहीं है, सब पापी है। और ये परमेश्वर, देखिए आप कोर्ट में जाते हैं, वहां पर दो वकील होते हैं, एक आपका वकील होता है और दूसरा वकील नहीं, एक सरकारी वकील होता है। सरकारी वकील, अब आप परमेश्वर की व्यवस्था में आइए, एक हमारा वकील होना चाहिए और एक सरकारी वकील। सरकारी वकील का काम क्या है? दोष साबित करना है ना। और हमारे वकील का काम क्या है? हमें दोष मुक्त करना। हालेलुया, समझ में आ गया ना? कानून बहुत जल्दी समझ में आएगा, नहीं आएगा तो जिस दिन कानून में फंस जाओगे एक बार में समझ में आ जाएगा। हालेलुया जी। अब आप देखिए, ये परमेश्वर की वो धार्मिकता जो मसीह यीशु पर विश्वास करने वालों के, सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से। किसके? परमेश्वर के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा। किसमें है? जो मसीह यीशु में है। सेतमेत का मतलब कहते हैं विदाउट एनी वर्क ऑफ राइचियसनेस, धर्म के किसी काम के बिना। आपने धर्म का कोई काम नहीं किया, आपने जितने काम किए हमने और आपने, सब पाप के, क्योंकि हमने सब शरीर से किया। शरीर पाप का सेवन करता है, कल की वाले में देख लीजिएगा। मैं शरीर से पाप का सेवन करता हूं। और आगे पढ़िए, सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं उसे परमेश्वर ने। किसके? ये अनुग्रह है, उसके लहू के कारण। उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जिस दिन आप ये विश्वास कर लेंगे यीशु मसीह का लहू हमें मुक्त करता है पापों से। पिछले जितने पाप आपने जन्म से लेके अब तक किए, जिस दिन आप उसके लहू पर विश्वास करेंगे आपकी माफी हो जाएगी पास्ट की। लेकिन अब आपके लिए बहुत खतरनाक स्टेज आ गई। माफी तो हो गई लेकिन स्वभाव तो पापी है ना। फिर क्या करेंगे? एक कहावत कही गई है कि सुअर को जितना भी नहलाओ, कितना भी साफ कर दो, प्रवृत्ति, नेचर, ये नेचर है। हमारा नेचर क्या है? पापी। एक बार में आपको क्षमा तो मिल गई पास्ट की, प्रेजेंट आपका सही हो गया, लेकिन भविष्य में क्या होगा? फिर न्याय होगा और वो न्याय का दिन आ रहा है। अब आप बताइए आप कहां खड़े हैं? बहुत से मसीही ये सोचते हैं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। हाँ, कर लिया होगा, कोई शक नहीं। आपको पास्ट की माफी मिली, उसके बाद से आज आप क्या कर रहे हैं? तो फिर भविष्य में फिर न्याय आ रहा है। तो न्याय, एक न्याय, परमेश्वर न्याय का आधार किया था। क्रूसिफिक्शन न्याय का आधार है। और जिसने
ये प्राण बलि किया, दोष बलि किया है, वही न्याय करने आ रहा है। कौन बचेगा? कोई नहीं। हैं? बच सकते हैं? जो वही करते बच सकते हैं। इसीलिए तो उसने कलीसिया शब्द बना के छोड़ दी कि जो यहाँ पर बना रहेगा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा वो बचेगा। हालेलुया। अब आपको समझ में आया ना सुसमाचार? ये सुसमाचार का बेसिक ही बता रहे अभी। अब आपको ये दिखाते हैं व्यवस्था आने वाले है, व्यवस्था रहेगी कब तक? जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आ रहा। न्याय का आधार वही है और कलीसिया भी रहेगी, सुसमाचार। और ये काम करेगा कौन? मेरे साथ जल्दी से आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, 16 अध्याय। और इसमें देखिए यहां पर हेडिंग है पवित्र आत्मा के कार्य, लिखा हुआ मेरा हाँ मिला। मेरा। अब इसमें यहां से पढ़िए। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें, यीशु मसीह अपने चेहरों से बात कर रहे हैं, मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना, यीशु मसीह कह रहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। आगे क्यों अच्छा है? क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, वो पास्टर तुम्हारे पास ना आएगा। आज के मसीही लोगों को क्या चाहिए? अब भेजा किसको? यीशु मसीह ने। अंतर करना नहीं आता, नहीं कर पाएंगे अंतर, क्योंकि वो प्रीस्टहुड वाला मामला फंसा हुआ है ना, उनको क्लियर नहीं है। वो मूसा के तंबू में जो प्रीस्टहुड चल रहा था उनके दिमाग में बैठ गया ये प्रीस्टहुड के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हाँ, भ्रम, ये कंफ्यूजन है। इसको भ्रम सही वर्ड बोला, राइट वर्ड, यही बाइबल बोलती है। भ्रम में फंसे हुए हैं। और आज अन्य जाति, यहूदी और जितने भी मसीही ये सब अपने आप को कहते हैं, सब भ्रम में फंसे हुए। हाँ, धुंध बी क्लाउडेड भी लिखा, बिल्कुल राइट वर्ड्स है। हालेलुया। क्यों फंसे हैं? क्योंकि आज्ञा नहीं मान रहे, आज्ञा नहीं मान रहे। यीशु मसीह ने सरल कर दिया फिर भी नहीं मान रहे। जी आगे पढ़िए। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। थर्ड गॉड हेड, फर्स्ट गॉड द फादर, सेकंड गॉड द सन एंड थर्ड गॉड द होली स्पिरिट। तो ये होली स्पिरिट कौन है? ही इज गॉड। और इसको लोग मखौल करते हैं, इसका मखौल उड़ा रहे हैं। ये ब्लास्फेमी है और इसकी सजा बहुत भयानक है। परमेश्वर के उसमें बहुत भयानक है। परमेश्वर कभी नहीं माफ करता। जो पवित्र आत्मा का रिप्रेजेंटेशन करता है अपनी ओर से फिजिकली, उसकी माफी नहीं है। जिस तरीके की लैंग्वेज आजकल सिखाई जा रही है, बोली जा रही है, ये जिब्रिश है, जिब्रिश। गूगल में सर्च करके पढ़ लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। व्हाट इज दिस? ये पवित्र आत्मा नहीं है। और एक बात और बता दे कॉमन सेंस से, कि पवित्र आत्मा ने कभी किसी को गिराया नहीं, गिरते हुए को उठाया है। और ये वाला आत्मा गिराता है, ये पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। यीशु मसीह पर बॉडी नहीं उतरा, ना कांपा, ना हिला, ना कुछ हुआ, वहां पर कोई बात नहीं हुई। केवल मालूम है इतना बॉडी नहीं उतरने पे किसी को पता नहीं चला। केवल दो लोगों को पता चला था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को और दूसरा प्रभु यीशु मसीह को। बाकी किसी को नहीं पता चला था। ये था रियल होली स्पिरिट। पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया है, वो विद पावर था। उस दिन वहां पर लोगों को हलचल मच गई थी और लोग कहने लगे कि ये नशे में। ये दो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। हालेलुया जी। परंतु आगे वो आकर कौन? थर्ड गॉड है, द होली स्पिरिट पर्सन। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में कैसे, विदाउट द लॉ इज पॉसिबल दिस? क्या ये बिना कानून के ये संभव है? तो इसका मतलब पवित्र आत्मा लोगों को कानून दिखाएगा। लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ मोसेस, लॉ ऑफ गॉड,
लॉ ऑफ मोसेस, ताकि वो देखें कि यीशु मसीह कितना अनिवार्य है। वहां तो हमें बचाव का कोई माध्यम नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, मौत ही मौत है, मृत्यु 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 मृत्यु। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन और बहुतायत का जीवन मिल सकता है। संभावना है, आशा है। नया नियम एक आशा है। तो आप जब व्यवस्था में जाएंगे तो आपको आशा की किरण मिलेगी, परमेश्वर का अनुग्रह। क्रूसीफिक्शन एक आशा है। हालेलुया जी। यहां पर ये पवित्र आत्मा काम कर रहा है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में जी। However, I am telling you nothing but the truth. When I say this profitable, it is profitable, good, expedient, advantageous for you that I go away, because if I do not go away, the Comforter, the Counselor, Helper, Advocate, Intercessor, Strengthener, Standby will not come. होली स्पिरिट के कितने नाम दिए? कितने नाम दिए होली स्पिरिट के? 6 नाम है। ये 6 काम वो हमारे लिए करेगा। ये 6 काम फिर से बता दीजिए। काउंसलर का मतलब क्या होता है? समय समय पर आपको काउंसलिंग करना। काउंसलिंग मतलब आपके साथ बैठकर परामर्श करना। ये गलत है, ये गलत है, ऐसे गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, डू दिस लाइक दिस। आप बच्चे को, छोटे बच्चे को कैसे उसको बार बार काउंसलिंग करनी पड़ती है, ये गलत है, ये ऐसे नहीं, ये गलत है। जैसे छोटे बच्चे के साथ काउंसलिंग करते हैं, हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी करते हैं। अपने बच्चे को बार बार कभी कभी झाड़ देते हैं, ये भी काउंसलिंग का पार्ट है। डांट देते, ये भी काउंसलिंग का पार्ट है। गुरक देते, ये भी काउंसलिंग का पार्ट है। लेकिन उसको किसी तरीके से सही समझ पर लाने के लिए ये किया जाता है। काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट काम है मसीहत में। और काउंसलिंग, कोई कलीसिया का व्यक्ति, किसी को काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं है। स्पिरिचुअली सब देखिए हो रहे हैं, सबको सब समझ में आ रहा है। और अगर आ नहीं रहा, अगर आ रहा है तो वो प्रतिफल क्यों नहीं दिख रहा है? आत्मा के फल क्यों नहीं दिख रहा है? हमको दिख रहा है ना कि क्यों नहीं आ रहा है। सब अपनी गतिविधियों में शारीरिक तौर पर बिजी है जी। हेल्पर, हेल्पर का मतलब क्या है? जो आप नहीं कर सकते। और रोमियो में पौलुस ने बताया कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए। तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? आज तो सब लोग अपना प्रार्थना करने लगे, इसलिए प्रार्थना, यानी आपको पवित्र आत्मा की जरूरत ही नहीं है जी। एडवोकेट, एडवोकेट का काम क्या है? सरकारी वकील के सामने हमारी वकालत करना। ये आपके बचाने के लिए भेजा गया है। यीशु मसीह ने क्यों भेजा? वकील क्यों भेजा? पवित्र आत्मा को वकील बना के क्यों भेजा? मृत्यु से बचाने। तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करके एकदम से आप धर्मी घोषित नहीं होंगे। मालूम है सरकारी वकील खड़ा हुआ है, कौन है? शैतान। क्या कहते हैं? तुमने विश्वास कर लिया, बाहर निकलो, अभी मैं तुमको प्रलोभन दूंगा 2 मिनट में। और पवित्र आत्मा फिर कहेगा, देखा क्या कहते, देखा ये देखो भी विश्वास करके निकला, देखो मैंने कैसे गुमराह कर दिया। हालेलुया। तो ये कुश्ती जीवन भर चलेगी। शारीरिक जीवन जब तक है तब तक शैतान एक तरफ रहेगा आपके, दूसरी तरफ पवित्र आत्मा, और आपका परमेश्वर का वचन बीच में। पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करेगा परमेश्वर के वचन के अनुसार, और कन्विंस करेगा कि तुम मत करना, तुम मत करना। हालेलुया। जैसे हम अपने बच्चों को साथ करते हैं जी। इंटरसेशन, इंटरसेशन का मतलब बताइए। परमेश्वर की उपस्थिति में, देखिए जब याजक अंदर जाता था किसी के लिए बलिदान चढ़ाने के बाद, तो वो धूप की वेदी जो है ना, वो इंटरसेशन, द प्लेस ऑफ इंटरसेशन, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उन लोगों के लिए निवेदन करना, प्रभु वो नहीं आ सकते, उनको क्षमा कर दीजिए, वो यहां नहीं आ सकते, मैं उनके लिए क्षमा मांगने आया हूं। तो हमारी जगह परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर हमारे लिए निवेदन करने वाला इंटरसेशन, मध्यस्थता जी। स्ट्रेंथनर, आपको सामर्थ्य देने वाला स्ट्रेंथनर। और फिर स्टैंड बाय का मतलब क्या है? अरे आप अब देखिए, टीवी आप ऑफ करते हैं रिमोट से, लाल बत्ती जलती रहती है, इसका मतलब क्या है? एक क्लिक करो टीवी ऑन,
यानी एवर प्रेजेंट। स्टैंड बाय का मतलब हमेशा उपस्थित। पवित्र आत्मा किसकी सेवा में हमेशा उपस्थित है? पापियों के लिए, पापियों के लिए और उनकी वकालत करने के लिए। तो उसका काम वो परमेश्वर की आज्ञा यानी परमेश्वर की व्यवस्था के आधार पर ही तो आपसे डील करेगा। इसीलिए लिखा है वो कन्विक्ट करेगा और कन्विंस करेगा। तो कन्विक्ट भी करेगा वचन से और कन्विंस भी करेगा वचन से। तो कन्विक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ और कन्विंस करेगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। पुराना नियम, नया नियम, ऐसे रखिए। ये आपको दोषी ठहरा रहा है और यहां पर आपको अनुग्रह मिल रहा है। उस अनुग्रह को आप हल्के में ले रहे हैं और ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि अनुग्रह का जिसने अपमान किया वो दोषी ठहर जाएगा। हालेलुया। क्या करना चाहिए? सरेंडर कर देना चाहिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का एक ही तरीका है, कलीसिया में बने रहो और वचन में बने रहो, ताकि तुम उस अनुग्रह में बने रहो, उसके अनुग्रह में बने रहो और तुमको वो सब चीजों से बचाएगा। तुम बच नहीं सकते। हालेलुया। अब जो ये योग शुरू हुआ है, आप किसी भी चीज से बच के दिखा दो। किसी बीमारी से बच के दिखा दो, किसी अचानक आने वाली समस्या से बच के दिखा दो। कोई चीज से नहीं बच। अचानक से होगा। आपके साथ क्या हुआ था? अचानक से हुआ था, पता चला था? इससे पहले मालूम था कि ये होने वाला है? बताया किसने? पता होता तो भाग नहीं जाते। हाँ, पता होता कि भाग के कहा जाते हैं। देखिए, पुरानी कहावत है, ऊंट पे बैठे और कुत्ता काट ले। इसका मतलब क्या है? आप अपना सारा बचाव कर लीजिए, फिर भी आपके साथ जो होना वो होगा। लेकिन आपको बचने की नहीं, बचाने वाले की जरूरत है। क्या आपको महसूस होता है कि आपको एक बचाने वाले की जरूरत है? उसी को उद्धारकर्ता बोलते हैं, उसी को उद्धारकर्ता बोलते हैं और वही आपको बचाएगा। आप उसकी शरण में तो आइए और फिर देखिए वो आपके जीवन में कैसे काम करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे प्रभु के लिए धन्यवाद। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19, 20, 21। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से, मूसा के तंबू वाले मार्ग से हम नहीं जा सकते अंदर, उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। जी, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। जी, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। आपको कलीसिया में एक दूसरे के साथ एकत्रित होना नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहीं पर वो आपकी देह को शुद्ध जल से, हमने आपको बताया था शुद्ध जल का मतलब होता है पवित्र आत्मा के द्वारा बोले गए वचनों से वो आपको शुद्ध करेगा और आपको नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा का कारण बनाकर सामने प्रस्तुत करेगा। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए 19 से, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। कुछ चीजें छूट गई, वहां पे लिखा है पवित्र स्थान, लेकिन एक्चुअली ये होली ऑफ होलीज है। जब यीशु मसीह ने सलीब पर प्राण त्यागा था तो कहां का पर्दा फटा था?
उस समय हेरोदेस का टेंपल था, वही मूसा का तंबू टेंपल में कन्वर्ट हो गया था और वहां पर परम पवित्र स्थान में अंदर वाचा का संदूक रखा था और 4 इंच मोटा पर्दा था और बहुत हैवी होता था। वो ऊपर से नीचे तक 2 भाग हो गया था। ये क्या था? ये जहां जो इब्रानियों में कहा जा रहा है, इस बात का स्पष्टीकरण था जी। Therefore, brethren, since we have full freedom and confidence to enter into the holy of holies, देखिए हिंदी में लिखा पवित्र स्थान, एक्चुअली ये क्या है? होली ऑफ होलीज, परम पवित्र स्थान में, यानी प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में, by the power and virtue in the blood of Jesus, by this fresh, new and living way, which he initiated and dedicated, opened for us through the separating curtain, veil of the holy of holies, that is through his flesh. And since we have such a great and wonderful and noble priest who rules who rules over the house of God, over the house of God. जी, let us all come forward and draw near with true, honest and sincere hearts. in unqualified कैसे आना है? With true and sincere और नहीं, true, honest and and sincere. आपको मसीह के पास कैसे आना है? अपना, आपके हृदय का भाव क्या होना चाहिए? सच्चाई से भरा, सच्चाई से और ईमानदारी से और ऑनेस्ट और and सिंसियर, समझदारी से भरा मन इसके साथ आए जी। hearts in unqualified unqualified assurance and absolute conviction engendered by faith by that leaning of the entire human personality on God। यानी आप ये, या तो आप योग्य हैं अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करेंगे, और या आप मान लीजिए कि हम अयोग्य हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने कर्मों के द्वारा नहीं पहुंच सकते, और हमको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार या व्यवस्था के अनुसार जो दोष हम पर है उससे, यानी मृत्यु से हमें बचाकर परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित पहुंचा दे। वो कौन हो सकता है? आप अपने कर्मों से वहां पहुंच सकते हैं जीवित? मूसा की व्यवस्था में ये तो लिखा है कोई वहां जाकर जीवित नहीं रह सकता, पापी व्यक्ति। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? हमें उस जगह तक जीवित पहुंचने के लिए एक नया रास्ता बना दिया। जीसस सेड, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। आपको उस पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए जो लोगों ने आज इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है कि हमारी दशा क्या थी, क्या है और आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। आपको 3D पिक्चर दिखा दी आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। अब आपको निर्णय लेना है और इस निर्णय पर कायम रहने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कोई चीज निर्णय लेते हैं और वो निर्णय दृढ़ नहीं होता है, आप उस पर पूरी तरीके से, यानी फॉर्म मजबूती से उस निर्णय में कायम नहीं रहेंगे, तो वो निर्णय धीरे से आपका कन्वर्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको हर हफ्ते में एक बार, अगर आपके पास समय है, जिन लोगों के पास समय है और रोज आ सकते हैं, आप वो लोग रोज आएंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर आप बिजी रहते हैं और आपके पास सिर्फ संडे के दिन समय है, तो टॉप प्रायोरिटी पे आप इस चीज को रखिए और फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अनोखे चमत्कार करेगा। जो आपसे संभव नहीं है वो अपनी ओर से संभव कर देगा। अभी आप प्रयास करने में लगे हैं, और जब आप परमेश्वर के साथ एकदम टॉप प्रायोरिटी देंगे, उसको सर्वप्रथम प्राथमिकता पे रखेंगे और उपस्थित होंगे, फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे काम करेगा जो आपकी समझ से परे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड।
परमपिता परमेश्वर, हम सब आपकी उपस्थिति में खड़े हैं और हमने आपके पवित्र वचन को पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से देखा, सुना और समझाया। आपसे विनती करते पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति के विवेक का दोष आपके पवित्र लहू के द्वारा दूर किया जाए और आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके हृदयों में कार्य करे। और प्रभु, आप हमें केवल निरुत्तर नहीं करते हैं, बल्कि हमको अनुग्रह की ओर प्रेरित करते हैं और हमारा हियाव बढ़ाते हैं, हमें आशा देते हैं कि हमारे पास इस मृत्यु के बाद भी आशा है। हमें मृत्यु दंड सिद्ध होने के बाद भी हमारे पास आशा है और इस आशा को हमारे जीवन में पूरी तरीके से स्थापित करने के लिए हमें एक वकील दिया है और वो है पवित्र आत्मा, जो हमारी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ता है हमारे मन में रहकर और हमें परमेश्वर की ओर खींच कर लाता है। चाहते प्रभु पवित्र आत्मा का कार्य इन सबके हृदयों में, इनके मस्तिष्क में हर समय होता रहे और इनकी उपस्थिति आपकी उपस्थिति में हमेशा दर्ज होती रहे और इनके जीवन में आपके अनोखे चमत्कार हो, ताकि इनका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।